आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसके अंदर साइमल्टेनियसली हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते रहते हैं, यहाँ तक कि फ्लूइड्स भी हमारा वहीं पर साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स एंड फ्लूइड्स बिना चेंज हुए अपनी फॉर्म में, जैसे हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं वैसे ही बिना चेंज हुए वो अपनी फॉर्म में हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब हम उसको मेडिकेशंस जैसे ले रहे हैं, कुछ हम बीमारी हो गई तो उसकी वजह से हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन वो थोड़ा बहुत हैम्पर कर जाता है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन तो नॉर्मल इजी होता है कि वो जिस फॉर्म में हमने लिया बिना चेंज हो वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया। लेकिन जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली वो 3 प्रोसेस के अंदर हमारा इसका मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहला है वो है आपका इंट्राल्यूमिनल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो स्टमक का पीएच है और इंटेस्टाइन का पीएच है वो दोनों डिफरेंट होता है। अगर आप अपने स्टमक का पीएच देखेंगे वो एसिडिक होता है, इंटेस्टाइन का पीएच देखेंगे वो बेसिक होता है। तो मिनरल्स है उसके अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं कैटायंस है और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उनको एनायंस बोलते हैं। तो एनायंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी आपका एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो कैटायंस है वो आपके एसिडिक पार्टिकल एसिडिक पीएच के अंदर वो सॉल्यूबल हो जाते हैं और वो इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जब वो इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर वो एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिलकर, या शुगर हो गया, किसी के साथ भी वो मिलकर वो तब एब्जॉर्ब होते हैं। ये आपका था इंट्राल्यूमिनल स्टेज। अब दूसरा आता है ट्रांसलोकेशन स्टेज। ट्रांसलोकेशन स्टेज में क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बीच का जो पैसेज होता है, यानी आदान प्रदान जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन स्टेज। लास्ट स्टेज होती है आपकी मोबिलाइजेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइन का जो लास्ट लेयर होता है, सेरोसल सरफेस होता है, वहां पर आपके जो मिनरल्स जा रहे हैं वहां से लेके आपका थ्रू पास हो रहा है और ब्लड स्ट्रीम में जो जा रहा है वो मिनरल वो या तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा या फिर वो सेल के अंदर ही रह जाता है वो मिनरल हमारा। तो इसके अंदर मोबिलाइजेशन स्टेज के अंदर यही होता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए इसका या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मैं एक स्टडीज के हिसाब से बताता हूँ, अगर आप अपनी जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा सप्लीमेंट को डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप आयरन और जिंक को बिना कहे किसी की भी बात सुनकर आप उसने बोल दिया कि भाई अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर या अपने हेयर्स को ग्रोथ चाहिए तो आपको ये आयरन के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, जिंक के सप्लीमेंट, बिना किसी की बात किए, बिना किसी की सलाह लिए आपने वो चीज़ लेना कंज्यूम कर दिया। तो बेसिकली उससे क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप आयरन और जिंक का सप्लीमेंट एक्सेस क्वांटिटी में लेने लग जाते हैं तो आपका कॉपर का एब्जॉर्प्शन वो स्लो हो जाता है। और जब कॉपर का एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो रिटर्न में क्या करता है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है, मॉलिब्डेनम की एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है। और यही देखा गया है दोस्तों कि जब आप किसी भी बंदे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर कोबाल्ट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, और कोबाल्ट की एब्जॉर्प्शन जब बढ़ती है तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को काफ़ी कम कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो मैकेनिज्म है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ओवरलैप्स कर जाता है। हर एक चीज़ दूसरे मैकेनिज्म के साथ मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ओवरलैप्स कर जाते हैं। इसीलिए आपने सप्लीमेंट सोचा होगा कि आयरन का सप्लीमेंट लूंगा तो मुझे ज़्यादा आयरन मिलेगा, या जिंक का सप्लीमेंट लूंगा तो मुझे ज़्यादा जिंक मिलेगा। लेकिन वही दूसरे केस में क्या काम कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर उसी डेफिशिएंसी कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए जब तक कोई भी आपको एक डॉक्टर सलाह ना दे कि हाँ भाई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, या कोई डाइटिशियन जो सर्टिफाइड डाइटिशियन हो अगर वो इस चीज़ की सलाह ना दे, तो आप बिना सोचे समझे किसी भी यूट्यूबर या किसी भी बड़े लोगों की बात सुनकर इस चीज़ को लेने मत लग जाइए। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।